नहीं, तुम और अपनी एक साथ आशीर्वाद लो। जाओ। अवनी? नहीं राज, ये खुशी के आंसू है, इन्हें मत पूछो। ये दिया, ये हमारी प्यार की उम्मीद को लेकर चलता रहा, इसी ने सबका दिल जीता है। भैया प्लीज कह दो कि आप मजाक कर रहे हो, कह दो कि मैं सपना देख रही हूँ। भैया आप इस रिश्ते के लिए राजी कैसे हो सकते हो? क्यों? साबरी, तुम तो हमेशा यही कहती थी ना कि सुकेत का फैसला हमेशा सही होता है, फिर आज क्या हो गया? जीते रहो, खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूं। आवाज सुन तो छुपे रुस्तम निकले। तुम इतने अच्छे एक्टर हो, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं जानता था कि सबके आशीर्वाद के बिना अवनी को सच्ची खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। पर अभी एक और परीक्षा बाकी है, अक्षत भैया और साबरी बुआ का आशीर्वाद। तब ठीक है। देखो बच्चों, ये खुशी का मौका है, इस तरह से मुंह लटकाए मत खड़े रहो। बड़ों का फैसला कबूल कर लो और इन बच्चों को आशीर्वाद दो। चलो चलो, और सच्चे मन से आशीर्वाद दो। हाँ बस। अरे मेरी पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों तो मेरे गले लग जाओ। और मेरे भी गले लग गया। तुम दोनों को लाइफ में खुशियां ही खुशियां मिले। गॉड ब्लेस यू। साबरी और अक्षत, ये शगुन तुम हमारे संबंधियों को जाकर दो। साबरी, तुमने सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? रुक जाइए। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? क्या हुआ? माफ कीजिएगा, मैं आप सबका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ये शगुन लेने का अधिकार तो माँ पापा का है ना।
एक बार वो लोग आ जाए, फिर हम सब ये सारी रस्में निभा लेंगे। शाबाश बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी अवनी ऐसे घर में जा रही है जहाँ बड़ों का सम्मान किया जाता है। बहुत अच्छा। आज तक जो भी हमारी वजह से आपको सहना पड़ा, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आज नहीं नहीं, यूं माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम लोग तो बस राज और अवनी की खुशी में ही बहुत खुश हैं। माँ पापा अभी ऑस्ट्रेलिया में है, मैं उनको फोन कर देती हूँ कि वो जल्दी यहाँ पर आ जाए। हाँ बेटा, हमें उन दोनों के आने का बेसब्री से इंतजार रहेगा ताकि हम इन बच्चों की जल्द से जल्द शादी करवा दें। थोड़ा सा और बरस दे बेटा, जी भर के खा लो। पता नहीं ये सुख मेरी जिंदगी में अब कब तक है। पाऊजी, पापा, थैंक यू सो मच कि आपने राज को एक्सेप्ट किया। वैसे सबका सारा क्रेडिट आभास को जाता है। हाँ, ये बात तो है। अवनी और राज का प्यार कितना सच्चा है, उसका असर बाप और बेटे के मिलने में दिखाई दे रहा है। मेरे आते ही मुझे बहुत अच्छी खबर मिली, मैं तो बहुत खुश हूँ। और देखो ना, सबका सब घर में ही हो जाएगा। जशन जी शादी की केटरिंग संभाल लेंगे, मैं अवनी के ज्वेलरी बना दूंगा, और सुकेत भाईसा के होटल्स तो हैं ही मेहमानों को ठहराने के लिए। हाँ, लेकिन फूफा जी, अवनी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो क्या उसकी शादी की ज्वेलरी मैं डिजाइन कर सकती हूँ? एक एक डिजाइन मैं ही बनाऊंगी। नेकी और पूछ पूछ, भला तुम्हें कौन मना कर सकता है अर्पिता? एक्सक्यूज मी, एक जरूरी फोन कॉल करना। अर्पिता, ज्वेलरी तो तुम डिजाइन कर दोगी, लेकिन इस लड़की ने मुझे पागल कर देना है कि दुपट्टे का कलर क्या होना चाहिए, मटेरियल मुझे सूट करता है नहीं करता है, मुझे ये पहनना चाहिए वो ये लड़की। वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मम्मी जी। इतनी जल्दी? राज ने पहले से ही अवनी के लिए दुपट्टा खरीद लिया है, और उसका कहना है कि रेड कलर अवनी पे सबसे ज्यादा सूट करता है। अच्छा जी, मतलब सब हो चुका है। अरे भाई, कई गहने भी तो डिसाइड नहीं कर दिए होने वाले दामाद जी ने। अरे भाई, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ा है या सब कुछ राज ही डिसाइड कर लेगा? सही कहते हैं, दामाद के आने के बाद बेटों को कौन पूछता है। देखो भाई, गहने वहने लहंगे वहंगे सब हम डिसाइड करेंगे, राज नहीं। क्यों अवनी, तुम्हारी साइड है या अभी से ही? अर्पिता, ये तो कमाल की डिजाइन है, बहुत यूनिक डिजाइन है। आपको सच में ऐसा लगता है फूफा जी? मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मजाक क्यों करूंगा, सच में आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे याद है कि एक बार मेरे क्लाइंट के लिए तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा परेशान सा था, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अवनी के गहने क्यों, तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। अगर ऐसे फैंटास्टिक डिजाइन होंगे ना हमारे पास, तो मेरा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। रियली फूफा जी? आई एम सीरियस। तुम लोग दोनों डिस्कस करो इसके बारे में सीरियसली और मुझे बताओ, ओके? इसमें डिस्कस करने वाली क्या बात है फूफा जी? मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सब क्या है अर्पिता? क्या काम करना है तुम्हें? करियर शुरू करोगी तुम? हाँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या? तुम जानते हो मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग का शौक है, अपने डैड की हेल्प करती थी मैं, अब क्यों नहीं? अरे लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है? पैसे कमाने के लिए हूं ना मैं, और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। किस शादी की बात कर रहे हो अक्षत? वो शादी जिसमें मेरा पति मेरा साथ कभी नहीं देता, जो हमेशा मुझे अपनी बात कहने से रोक देता है,
जिसके लिए मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसकी कोई अहमियत नहीं। इसे शादी कहते हैं अक्षत। और पिता कहने से पहले कुछ सोच लिया करो। सोच ही रही हूँ अक्षत। इतने दिनों से सोचने के अलावा किया क्या है मैंने? सोच रही हूँ कि तुम्हारा रवैया राज और अवनी के लिए कितना अजीब है। तुम्हारे लिए नियम अलग और अवनी के लिए अलग। लेकिन आखिर में हुआ क्या? जो मैं सोचती थी और जो सही है वही हुआ ना। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब ना सोचूं, लेकिन नहीं कर पाई। हमारी शादी को लेकर कुछ और ही सपने देखे थे मैंने अक्षत, लेकिन कुछ और ही सामने आया। लेकिन अब बहुत हुआ। अब ना तुम ना ये शादी मुझे रोक पाएगी। अब अपने फैसले मैं खुद करूंगी। मैं काम करूंगी और जरूर करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो अंजाम के लिए भी तैयार रहना। तैयार है। राज, क्या? सर वो एक्चुअली अवनी से मिलना है। इस तरह? सर वो इस तरह मिलने की आदत है ना, इसलिए। चलिए नीचे आइए। नीचे आओ। भाई अब तो परिवार वालों ने भी तुम्हें मंजूरी दे दी, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अंदर जाने के लिए दरवाजा होता है। हाँ, दरवाजा होता है। चलो मेरे साथ। आइए आइए मिस्टर राज, शर्माइए मत। देखिए इसे दरवाजा कहते हैं। ये देखिए, इसे पुश करते हैं, ये खुल जाता है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। अपना पाँव उठाइए और आगे रखिए। उठाइए। वेरी गुड। अब दूसरा पाँव उठाइए और उससे आगे रखिए। वेरी गुड। बस रिपीट करते जाइए और अंदर आ जाएंगे। आइए। तो चोर पकड़ा गया। भाई जनाब सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे। तभी मैं सोचूं कि ये सीढ़ी हमेशा अवनी के कमरे के नीचे क्यों लगी रहती है। अब समझ में आया। आओ यहाँ बैठो और आराम से बातें करो। आओ अवनी। अवनी कैसी हो? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? आई एम गुड। आई एम गुड। डिनर किया? हाँ, मैंने डिनर किया। तुमने डिनर कर लिया? हाँ। अरे भाई सुकेत, ये डिनर की डिटेल्स में तो मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं। मुझे और भी काम है। मैं चलता हूँ और इन्हें बातें करने दो। गुड नाइट। जी बाबूजी। गुड नाइट बाबूजी। क्या हुआ? बात करो। हाँ, सुनिए। जी।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आएंगे? अभी हाँ अभी आइए ना। करो तुम लोग बात। भगवान करे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। बहू, बेटी, कब तक अतीत की ओर देखती रहोगी? आज की दुनिया की तरफ देखो, खुश रहा करो। मैं जानती हूँ बाबूजी, कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, अलग अलग सोच का टकराना, अपने का प्यार में इस तरह पागल हो जाना, फिर बागी बनना, अपने परिवार के खिलाफ जाना, राज के साथ भाग जाना, इन सब चीजों ने पुरानी यादें फिर से ताजा कर दी हैं बाबूजी। फिर से जख्म ताजा हो गए हैं, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उस कल से ये आज बहुत अलग है। इस खुशी के माहौल में सिर्फ एक यही दुख है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद नहीं है। सोचा था कि अपने जब पैदा होगी तो मैंने सोचा था कि उसकी शादी तक तो सारी कड़वाहट मिट जाएगी, सब भूल जाएंगे, लेकिन बेटे, एक बात कहना चाहता हूं। इस बात को कितने बरस बीत गए? कब तक अतीत को अपने दिल पर बोझ बनाकर रखोगी? अवनी की शादी तय हो चुकी है, घर का माहौल अच्छा है। इस बात को, तुम्हारे अतीत की सच्चाई को सबके साथ बांट लो बेटा, और मुझे पूरा यकीन है कि सब तुम्हारे इस दर्द को समझेंगे। नहीं बाबूजी, बाबूजी प्लीज, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। इतनी मुश्किल से तो इस घर में खुशियां लौट कर आई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत सबके सामने आए तो फिर से सब कुछ बिखर जाएगा। मैं अपने अतीत को अभी किसी के सामने नहीं ला सकती बाबूजी। ये एक राज से राज ही रहने देना है। एक बार मैं इस दुख से, इस तूफान से गुजर चुकी हूँ। अब बाबूजी दोबारा से गुजरने की हिम्मत नहीं है मुझ में, दोबारा से गुजरने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी दुख, दर्द, धिक्कार, इन सब के सिवा मेरे पास है भी क्या याद करने के लिए। मैं अपने अतीत का साया तक नहीं पढ़ने दूंगी अपनी बच्ची पर। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बाबूजी। आप भी कुछ मत कहिएगा।
मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सपना या सच। ये बिल्कुल किसी प्यारे सपने जैसा सच है अवनी। मैंने ऑस्ट्रेलिया में मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बहुत जल्दी आएंगे अवनी। हम अपने सारे सपने सच करेंगे, सारी जिंदगी एक साथ रहेंगे अवनी। राज, पता नहीं शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी। किसी सुरीले गीत की तरह होगी अवनी। जितना सुनोगी ना, दिल नहीं भरेगा, बार बार सुनने का मन करेगा। कौन सा सॉन्ग?